फ्लैशबैक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने ग्रोक AI 3 की मदद से देश का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न ने लिया है कि आखिर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश के लिए क्या किया है। आप लोग जानते हैं, RSS, भाजपा इत्यादि से जुड़े हुए कुछ लोग हमेशा सवाल उठाते हैं कि बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। तो आज हम इस AI की मदद से एक एक सवालों पर, एक एक बातों पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन से चर्चा करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखेंगे कि सारी की सारी चीज़ें आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया है। तो चलिए हम लोग, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे ये सवाल का AI ने पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद एक एक बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में पोल खोलेगा। अब बस आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने होगा। तो देखें हम लोग क्या है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व हैं। इन्होंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके कार्यों का प्रभाव आज भी भारतीय समाज में गहराई से देखा जा सकता है। नीचे उनके कुछ प्रमुख योगदानों को विस्तार में समझाया गया है। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाएं, एक एक चीज़ों के बारे में पोल खोलने वाला है अब ये AI। तो देखते हैं यहाँ पर इन्होंने पहले पॉइंट में जो लिखा है, भारतीय संविधान का निर्माण, इसमें क्या योगदान रहा बाबा साहब का, देखते हैं। इसमें जो पहली छोटी सी हेडिंग दिया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आप लोग जानते हैं उन्हें बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पी कहा जाता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ था और भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। यस। दूसरे में हम लोग देखते हैं क्या है, समझ रहे हो आप समझ रहे हो। समानता और न्याय का आधार। अंबेडकर ने संविधान में सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार सुनिश्चित किए। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 जैसे प्रावधानों ने जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का रास्ता बनाया। यस, बहुत अच्छा। आगे देखते जाएं हम लोग। यहाँ पर जो अगली हेडिंग इसी में दिया हुआ है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, यानी फंडामेंटल राइट्स और DPSP, आप लोग जानते हैं, इसके बारे में पढ़ा होगा। संविधान में क्या है यहाँ पर, उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग DPSP बोलते हैं, यस, को शामिल किया, जो सरकार और नागरिकों के बीच संतुलन बनाए रखना। यस, बहुत अच्छा। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, दलितों और वंचितों के लिए संघर्ष, उनका क्या योगदान रहा दलितों और वंचितों के लिए, देखते हैं हम लोग। जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई, क्या लड़ाई रही उनकी जाति व्यवस्था के खिलाफ। अंबेडकर स्वयं दलित समुदाय से थे और उन्होंने अपने जीवन में छुआछूत, सामाजिक भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न का सामना किया था। उन्होंने दलित और अन्य वंचित समुदायों के लिए सामाजिक समानता की वकालत की। बहुत अच्छा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर अगली हेडिंग में क्या लिखा है, यहाँ महाड़ सत्याग्रह 1927, क्या था इसमें। अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाड़ में सार्वजनिक जल स्रोत यानी चौदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो दलितों के लिए सामाजिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। अगला क्या है उनका योगदान रहा, काला राम मंदिर आंदोलन 1930, क्या है इसमें। नासिक में काला राम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, जो मंदिर प्रवेश के अधिकार का प्रतीक बना। यस। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो लिखा है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ कानूनी लड़ाई, क्या है इसमें। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी, जिसे इंग्लिश बोलते हैं, यानी छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करवाया। यस, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग संविधान पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें समझ रहे होंगे। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के लिए मनाही किया गया है। और देखते हैं हम लोग, शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब ने का क्या योगदान रहा, यहाँ देख लेते हैं हम। बहुत अच्छा, तीसरे पॉइंट में यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है, शिक्षा पर जोर। कैसे जोर दिया इन्होंने, अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने दलितों और वंचित समुदायों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। यस। यहाँ अगली हेडिंग में दिया है, संस्थाओं का स्थापना। उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके तहत सिद्धार्थ कॉलेज और
मिलिंद कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान शुरू किए गए। यस, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर लेखन शैली में क्या है उनका, लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा। अंबेडकर ने मूकनायक, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई। उनकी पुस्तकें एनहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक थी, 1937 में छपी थी ये। इसका मतलब होता है जाति व्यवस्था का सत्यानाश, यानी जाति व्यवस्था का उन्मूलन। और हु वेयर द शूद्र, यानी शूद्र कौन थे, यह भी उनकी एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक ही। यह दोनों पुस्तकें जाति व्यवस्था खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर लिखा है इन दोनों पुस्तकों ने जाति व्यवस्था पर गहरे सवाल उठाए। यस, आगे देखते हैं हम यहाँ चौथे में, महिलाओं के अधिकारों की वकालत उन्होंने कैसे किया। क्या था यहाँ, हिंदू कोड बिल। अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था, जिससे महिलाओं को तलाक, संपत्ति में हिस्सेदारी और अन्य अधिकार देने की बात थी। हालांकि इसे पारित करने में रुकावटें आई, लेकिन उनके प्रयासों ने महिलाओं के अधिकारों की नींव रखी। यस, आज भी जो महिलाओं को जितने अधिकार मिले हैं उनको उनकी पूजा करनी चाहिए कि धन्य हो BR अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर उनको अधिकार के बारे में, उनके बढ़ावा देने के बारे में बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन फिलहाल बात हम लोग आगे करते हैं। यहाँ देखिए उन्होंने लिखा है समानता का दृष्टिकोण। इसमें क्या है, उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान सुनिश्चित किया। यस, पांचवें में दिया है आर्थिक और श्रम सुधार में उनका क्या योगदान रहा। बहुत अच्छा, श्रमिकों के अधिकार में दिया है। अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य स्थितियों और उचित मजदूरी की वकालत की। उन्होंने भारत में 8 घंटे के कार्य दिवस की नींव रखने का योगदान दिया। यस, नहीं तो पहले मनमानी तरीके से खटाया जाता था उनको। आगे देखते हैं यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें उनका क्या योगदान रहा। अंबेडकर एक अर्थशास्त्री भी थे। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन ने भारतीय मुद्रा नीति पर प्रभाव डाला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में उनकी सिफारिशों का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी RBI की स्थापना में। आगे देखते हैं यहाँ सिंचाई और बिजली परियोजनाएं। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की वकालत की, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। जो लोग उनको जाति व्यवस्था का बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, वो सब अगर एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो उनके दिमाग से शायद ये सब भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। आगे देखते हैं हम लोग छठे पॉइंट में उन्होंने क्या दिया है, राजनीतिक योगदान। राजनीति में उन्होंने क्या योगदान दिया है, बहुत अच्छा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, आप लोग जानते हैं BR अम्बेडकर साहब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। अंबेडकर जी को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान निर्माण और कानूनी सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यस, आगे देखते हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, क्या है ये। उन्होंने दलितों और अन्य वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक मंच प्रदान करने के लिए इस संगठन की स्थापना किया था। यस, पूना पैक्ट 1932 में, ये बहुत ही चर्चा में होगा, आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया जाना, अलग मंडल के बजाय आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। इससे दलितों को मुख्य धारा की राजनीति में हिस्सेदारी मिली। यस, सातवें में अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म की ओर प्रेरणा। वो उनका बौद्ध धर्म की ओर कैसे प्रेरणा रहा, कितना रहा, इसके बारे में है। धर्मांतरण, उन्होंने जो 1956 में धर्म परिवर्तन करके अपना बौद्ध धर्म में चले गए थे। उन्होंने कहा भी था कि मैं दलित पैदा हुआ हूँ लेकिन दलित मरूंगा नहीं, उनका ये कहना था। तो अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म की जातिगत असमानताओं के खिलाफ विरोध स्वरूप बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में दीक्षा ली। यह कदम भारतीय समाज में समानता और आत्मसम्मान का प्रतीक बना। यस, 22 प्रतिज्ञाएं क्या है इसमें। बौद्ध धर्म अपनाने के दौरान उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी, जो अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को त्यागने का आह्वान करती हैं। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 8वें पॉइंट में जो दिया है, सामाजिक सुधारों में दीर्घकालिक प्रभाव। उन्होंने ऐसा क्या सामाजिक सुधार किया जो उसका लंबे समय तक, यानी आज तक उसका प्रभाव है। देखते हैं आरक्षण नीति क्या है इसमें। अंबेडकर साहब ने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वकालत की। संविधान में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत यह व्यवस्था लागू हुई, जिससे सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मदद की। बहुत अच्छा। आधुनिक भारत का दृष्टिकोण क्या है इसमें। अंबेडकर का दृष्टिकोण समावेशी और प्रगतिशील था। उन्होंने विज्ञान, तर्क और मानवाधिकारों पर आधारित समाज की कल्पना की।
बहुत अच्छा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट में जो हमने ऊपर सारी बातें कही हैं उसका निष्कर्ष यानी उसका रस यहाँ पर दिया है। निष्कर्ष में देखते हैं क्या है। इतनी बड़ी बातें बताई है, निष्कर्ष में आप लोग देखेंगे तो ऊपर की सारी बातों का रस यहीं पर छिपा है। देखते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को केवल एक संविधान ही नहीं दिया बल्कि सामाजिक समानता, शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए एक रोड मैप भी प्रदान किया। उनके योगदान ने भारत के लाखों वंचित लोगों को आत्मसम्मान और अवसर प्रदान किए। उनकी विरासत आज भी भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती हैं। बाबा साहब के बिना आधुनिक भारत की कल्पना करना असंभव है। यदि आप किसी विशेष पहलू पर जानकारी गहराई से जानना चाहते हैं तो बताएं, हम आपकी जो है बातों को अवश्य रखेंगे। कोई भी बात हो, किस मुद्दे पर आप जानकारी चाहते हैं, हम आपकी बातों को एआई के माध्यम से डिटेल से रखेंगे और निष्पक्ष, सरल और सटीक तरीके से। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।